सर, हमारा देश अभी 70वां रिपब्लिक डे मना रहा है, तो आपको क्या लगता है, जैसा कि रिपब्लिक डे कानून के बारे में, संविधान के बारे में बताता है हमें, तो आपको क्या लगता है आज हमारे देश में कानून कैसा है आम जनता के लिए? सर, आज इस जो ये क्वेश्चन है ये किस पे बहुत अच्छी लाइन फिट होती है हरियाणा की, कि जिसकी लाठी उसका भैंस। इसका इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि पूरे इतिहास में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था, लेकिन लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद एक्सपोज किया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इतना लेवल का डिस्टर्बेंस पॉलिटिकल पावर्स क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से उनको आके अपनी मजबूरी शो करनी पड़ी पब्लिक के आगे कि न्याय वहाँ भी ऐसा नहीं है कि वहाँ भी मिल जाएगा। तो हम ये सोच सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सेशन कोर्ट के अंदर, फील्ड लेवल पे तो न्याय मिलने की कोई उम्मीद हमें है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है जो संविधान की ऐसी स्थिति आज हमारी यहाँ तक इतनी गिर चुकी है। पहले की जो सरकार कांग्रेस थी, कांग्रेस अपने हर चीज को वादा निभाते हैं। अब बीजेपी जो है झूठी वादा करते हैं। जैसे एक वादा किया मोदी जी ने 15 लाख रुपए हर किसी अकाउंट में आएंगे गरीब खाता में, उस अकाउंट में कुछ भी नहीं आए, यानी कि झूठी वादा वादा खिलाफी। प्रधानमंत्री हो गए झूठी वादा। बहुत सी सरकारें आई गई, कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, और भी बहुत सी सरकारें बीच में आई। तो आपको क्या लगता है देश का कामकाज आजकल कैसा चल रहा है? 5 साल मोदी सरकार के भी पूरे होने वाले हैं, उससे पहले कांग्रेस सरकार भी बहुत साल रह के गई है और कुछ दिनों में इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो 70वें रिपब्लिक डे पे आपको कैसा महसूस होता है? हमको तो महसूस होता है जो कांग्रेस सरकार अच्छा काम करती है। अच्छा, बीजेपी सरकार बात ज़्यादा बनाता है, काम कम करता है। सरकार का कामकाज तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन जो इन्होंने वायदे किए तो वो वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए हैं, इसलिए जनता इनसे थोड़ी रुष्ट है। बाकी तो ठीक है, लेकिन ये जैसे इन्होंने कहा 15 लाख दूंगा, अगर ये 15,000 भी दे देते तो वोट इन्हीं को मिलता, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, ये कन्फर्म है। बीजेपी की हार 100% होनी है। क्यों? आपने भी देखा हो जहाँ अभी चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर बीजेपी की ज्यादातर हार ही हो रही है। रीजन ये बातें लंबे हुए लेकिन काम छोटे हुए हैं, इस कारण उनकी हार हो रही है। सोच तो कुछ अच्छी थी नोटबंदी की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि इसमें सिर्फ गरीब आदमी पिसा। क्योंकि मैंने खुद लाइन में लग लग कर पैसे अपने खुले कराए वहाँ से, और एक वक्त तो ऐसा था कि मेरे बच्चे के लिए दूध के लिए हकीकत में पैसे नहीं थे मेरे पास। सिर्फ मेरे 500 कम से कम 5-6 हज़ार रुपये मेरे घर में रखे थे। हमने रात को 3 बजे जाकर बैंक के बाहर लाइन लगाई, तब जाके शाम को 4 बजे करीब मेरे हाथ 2,000 रुपये आए। मैं बहुत परेशानी उठाई उस टाइम, और अमीर हो फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा कि उन्होंने तो पैसे दे के बदल लिए, दूसरों से बदलवा लिए। परेशान कौन हुआ? आम आदमी, आम जनता परेशान हुई। इसके अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। मुझे तो कुछ लगता नहीं कोई फ़ायदा हुआ है। भैया एक ही चीज जानती हूँ मैं तो, भाई जब से मोदी आया ना पूरा बेड़ा गर्क ही कर दिया इसने हमारे देश। महंगाई बढ़ गई है, जब से GST लागू हुआ है तो बहुत ही महंगाई बढ़ गई है। और एक 400 रुपये का सिलेंडर आता था वो 900 में चला गया। भाई इतने रेट बढ़ गए। काम तो कोई खास नहीं किया इन लोगों ने, पब्लिक को परेशानी किया है भाजपा सरकार। आई डोंट थिंक कि कुछ भी इन्होंने कुछ तरक्की करी है, बल्कि सारा जो मनमोहन सिंह जी ने करा था ना उसको चौपट करके गया वो अभी। अब बेटे वो चले जाए तो अच्छा होगा। आई थिंक उनकी 13वीं खर्चे हम देंगे, उनकी 13वीं में खर्चे हम देंगे अगर वो चले गए। कुछ पैसों की बचत भी की थी, तो भाई जब से नोटबंदी हुई हमारे सारे पैसे वो भी बर्बाद ही हो गए। और जो EVM हैकिंग नाम की चीज आई है भाई, उससे भी क्या हुआ है कि डर लग रहा है कि मोदी दोबारा ना आ जाए। तो भाई भगवान से ही प्रार्थना है कि भाई दोबारा नहीं आना चाहिए मोदी। आम जनता के लिए तो कहीं भी न्याय नहीं है, कहीं भी चले जाओ हर जगह जो है घूसखोरी भरी पड़ी है। आम पब्लिक के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। पब्लिक पहले भी परेशान थी, आज भी परेशान है। आम आदमी तो एक जेब कतरा भी हो अगर जला जाता तो उसको भी 10 साल 2 साल 3 साल की सजा दे देते हैं। जिसकी अप्रोच हो तो छूट ही जाता है। अभी हमारे देश में 70वां रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है पहले जैसे कांग्रेस की सरकारें थी, अभी मोदी की सरकार है, इस देश में कितना बदलाव हुआ, कितना विकास हुआ? बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। मोदी बहुत अच्छा कर रहा है। मैं तो कहती हूँ मोदी जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आपको 15 लाख रुपए मिले, मोदी जी ने कहा था 15 लाख आएंगे, आपके अकाउंट में आगे क्या? नहीं, ये रुपया भी नहीं आया, फिर भी मोदी रहना चाहिए। अच्छा, तो आपको ऐसा क्या खास मोदी जी ने दिया जो आप चाहते हैं कि मोदी जी आए? मोदी अच्छा कर रहा है ना, सबके लिए कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है, किसानों के लिए भी करा है उसने। क्या किया वही तो हम जानना चाहते हैं। अब किसानों को उसने वादा करा है कि ये देंगे, वो माफ करेंगे, और राहुल ने माफ कर दिया, उसने माफ भी नहीं करा। मोदी ने काम वाफ करा है, राहुल ने माफ कर दिया, उसने माफ भी नहीं करा। मोदी ने काम वाफ करा है, राहुल ने माफ भी करा। और आप कह रहे हो मोदी जी आना चाहिए?
भाई हमारे को तो मोदी अच्छा लगता है, मोदी आने। हर बंदा अपना अपना व्यापार में लगा पड़ा हुआ है। हम छोटे व्यापारी हैं, थोड़े में लगे पड़े हैं, वो बड़े व्यापारी हैं। बाकी कोई देश का कोई मतलब नहीं किसी से, ना कोई जो जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। मोदी जी का सारा फैसला आरएसएस करते हैं। वो बजरंग दल को क्या कर रहा है, करना देता है या नहीं देता, वो बताएंगे मोदी जी, क्योंकि ये किसी में सक्षम नहीं है, 19 में भागने वाले हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कि जैसा मोदी जी ने वादे किए थे वो पूरे हुए? नहीं, एक भी नहीं, झूठा जुमला। मोदी जी नकारा है, एकदम खत्म। उसको हम लोग नहीं चाहते, दिल से ही नहीं चाहते, और दोबारा जिंदगी में आएगा भी नहीं। मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख आएंगे और अभी 5 साल पूरे होने वाले हैं, आपको कितने लाख मिले? 15 पैसे नहीं आए, 15 लाख तो बहुत होते हैं। ना आए और ना आएंगे। रोजगार के बारे में क्या कहना है? नौजवानों को कितना रोजगार मिला? बताइए क्या रोजगार है? जो छोटा मोटा रोजगार था वो भी खत्म है। सब कुछ नोटबंदी ने खत्म कर दिया। आज तक पब्लिक परेशान है। सर, हमारा देश 17वां रिपब्लिक डे अभी मना रहा है, तो आपको क्या लगता है हमारे देश में कैसा कानून, कैसा संविधान है आज के टाइम पर? हमारा संविधान, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। हमारे संविधान की हालत ऐसी हो गई जैसे चिकनी मिट्टी। और ये सत्ता है ना, सत्ता ये है वो कुम्हार, और इस चिकनी मिट्टी से ये जिसको जैसा बनाना होता है इसको ये वैसे ही बना लेती है। तो जैसे इसको संविधान से काम करवाना होता है ये वैसे ही काम करा लेती है इससे। मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो मेरे गुरुदेव हैं उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन उससे कुछ समय पहले उनके ऊपर एक केस था बंदी बनाने का, जिसमें कि वो निर्दोष पाए गए थे। अब आप हिसाब लगाइए, जो अंदर संगत थी, जो लोग थे, अगर उनको बंदी बनाने का कोई केस ही नहीं है उनके ऊपर, फिर पुलिस वालों को घेराबंदी करने की वजह से उनको बेचारों को निकलने नहीं दी गया, उसकी वजह से अगर किसी की मौत हुई, वो खुद कोर्ट में ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो किसी की पत्नी की, बच्चे की मौत हुई है उसके जिम्मेदार संत रामपाल जी महाराज नहीं है, वो है सरकारी जो कार्रवाई हुई, फिर भी उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आप ये उदाहरण ले सकते हो कि हमारा संविधान कैसा है। दोषी करा दिया गया सभी को सेक्शन 302 सेक्शन 343 एंड 120 भी। कितने आरोपी थे? एफआईआर नंबर 429 में 15 थे और 403 14। सर थोड़ा आगे की क्या वो डेट रखी है सर? कुछ 16-17 429 में मंडे को और 430 में ट्यूजडे को, बाकी जो उसके बाद। तो क्या ग्राउंड रहा कुछ इसमें जो है? किस ग्राउंड पर दोषी ठहरा? एविडेंस हमने जो पेश की थी मजबूती का अपना पक्ष रखा था और माननीय अदालत ने उसको एक्सेप्ट किया। सर सभी सेक्शंस में सजा हुई है? किस सेक्शन में? सभी सेक्शन में सभी में हुई है। सर किस तरह के ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे जिसके आधार पर कोर्ट ने ये माना कि रामपाल और ये तमाम जो अनुयायी हैं दोषी हैं? इन केसेस में इन्होंने कन्फाइन किया हुआ था, सारे जो विक्टिम थे इनकी कस्टडी में थे और हमने 428 एफआईआर में इन्हीं को वहीं से अरेस्ट किया था अंदर से। हमारा केस यही था, इन्होंने कन्फाइन किया हुआ था फोर्सफुली और वो बाहर आना चाहते थे लेकिन इन्होंने आने नहीं दिया, यानी बंधक बना कर रखा हुआ था। आज रामपाल व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए थे कोर्ट में? यस सर। टोटल कितने लोगों को सजा हुई है सर? टोटल दोनों एफआईआर में 29 लोग हैं। इनमें कॉमन नहीं है ना सर? सर ये है इंडिया और यहाँ पे गरीब आदमी के लिए कोई न्याय नहीं है। अमीर आदमी कुर्सी के दम पे, पैसों के दम पे, जज चाहे पुलिस हो चाहे सबूत हो, कुछ भी खरीद फरोख्त करते हैं लोग। मैं अपने केस के बारे में बताऊं, मैं संत रामपाल जी का शिष्य हूँ। हमारे गुरुजी पे एक छोटा सा केस था अवमानना का और उसके लिए 50,000 पुलिस फोर्स भेजी गई और जबकि सरकारी डॉक्टरों ने, सीएमओ ने लिख के दिया था कि वो बीमार है, नहीं आ सकते, तो कहाँ न्याय है यहाँ पे? सलमान खान का केस देखिए, सुबह ही उनको सजा हुई 5 साल की और शाम को बरी हो गए। तो सर यहाँ सब बिकता है। देखिए सर, 70वां हो चाहे 75वां, झूठा रिपब्लिक डे मना के कोई फायदा नहीं है। एक बार तो हम गलती कर चुके हैं मोदी जी को वोट देके,
अब की बार नो मोदी नो बीजेपी। हमें नहीं चाहिए मोदी सरकार, हमें सुपने में भी मोदी सरकार नहीं चाहिए। मोदी ने देश का भट्टा बैठा दिया, मोदी ने 50 साल देश को पीछे कर दिया मोदी ने, और जीएसटी लगा के किसानों को ऊपर, किसानों की दुर्गति कर दी इसने। मोदी सरकार नहीं, अब की बार रहने दो यार, सब दुखी है मोदी सरकार से, हमें नहीं चाहिए मोदी सरकार, कभी नहीं, नो मोदी सरकार। क्योंकि जो काम था जीएसटी लग गई और बहुत कुछ हो गया जिससे हमारा काम भी बट हो गया, काम नहीं बचा, भटकते फिर रहे हैं, 10-10 रुपये की सवारी करी है, कहीं इधर भाग रहे हैं कहीं उधर भाग रहे हैं। कम से कम 1 घंटा कनाट स्टेशन जहाँ 1 मिनट नहीं रुकते थे, वहाँ आज सवारी नहीं है। जब आदमी जेब में पैसा होगा जब भी तो हमारे साथ जाएगा बैठ के। ये मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता 2019 में बीजेपी आए और उसके बाद फिर कुछ और नया खड़ा हो। 2019 में बीजेपी बिल्कुल नहीं, इस बार तो गलती सुधारने का मौका है। 2019 में मोदी जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका। कभी नोटों के लिए मर गए, कभी वोटों के लिए मर गए, कभी जात पात के नाम पर मर गए, कभी आपस में 2 गज जमीनों के लिए मर गए। होते अगर आज वीर भगत सिंह तो कहते, यार सुखदेव हम भी किन कमीनों के लिए मर गए।